फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग मेरे साथियों दोस्तों, और कैसे हैं। वेलकम बैक टू ए टू जेड इंग्लिश ग्रामर बाय अफसर सर। आइए हम लोग शुरू करते हैं, अपने नॉलेज को एक्सीड करते हैं, अपने नॉलेज को बेहतर बनाते हैं। आज फिर से मैं लेकर आया हूँ वोकैब पार्ट को, और वोकैब में वन वर्ड सब्स्टिट्यूट को लेकर आने की कोशिश किया आप लोगों को। दृढ़ निश्चय के साथ अपने नॉलेज को बेहतर करते हुए मेहनत के साथ बढ़ते चलेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, अनेक शब्दों के एक शब्द आज जो है लेकर आया हूं, जो सफिक्स में लगा हुआ रहेगा IST या ISM। IST या ISM सफिक्स के रूप में रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है वन हु हैज नो बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी जिसे भगवान पर भरोसा नहीं होता है कि हाँ भगवान है भी या नहीं है। तो जिस इंसान को किसी भी भगवान पे भरोसा नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? वन हु हैज नो बिलीफ, जिसे विश्वास नहीं है इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसे क्या कहा जाता है? उसे अथेइस्ट बोला जाता है, उसे अथेइस्ट बोला जाता है, नास्तिक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? नास्तिक कहा जाता है, अथेइस्ट बोला जाता है, अथेइस्ट बोला जाता है, नास्तिक कहा जाता है, अथेइस्ट कहा जाता है। वन हु हैज नो बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जिस इंसान को किसी भगवान पे विश्वास नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे अथेइस्ट कहा जाता है, नास्तिक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? नास्तिक कहा जाता है, उसे नास्तिक कहा जाता है। अगला है कि बिलीव that nothing can be said about the existence of God, about the existence of God. Believe that nothing can be said about the existence of God, यानी जिस किसी को विश्वास हो कि भगवान की गुणता पर, भगवान की मौजूदगी पर, स्थिति पर, एग्जिस्टेंस पर विश्वास होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एग्नोस्टिसिज्म। एग्नो AGNO, एग्नोस्टिसिज्म, एग्नोस्टिसिज्म कहा जाता है, एग्नोस्टिसिज्म कहा जाता है, एग्नोस्टिसिज्म कहा जाता है, एग्नोस्टिसिज्म कहा जाता है, एग्नोस्टिसिज्म कहा जाता है। एग्नोस्टिसिज्म कहा जाता है, एग्नोस्टिसिज्म कहा जाता है, एग्नोस्टिसिज्म कहा जाता है, एग्नोस्टिसिज्म कहा जाता है। ईश्वर की गूढ़ता का विश्वास, ईश्वर की गूढ़ता का विश्वास, ईश्वर की गूढ़ता का विश्वास, ईश्वर की गूढ़ता का विश्वास कहा जाता है, एग्नोस्टिसिज्म कहा जाता है। बिलीव दैट नथिंग कैन बी सेड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एग्नोस्टिसिज्म कहा जाता है। ईश्वर की गुणता का विश्वास कहा जाता है, ईश्वर की गुणता का विश्वास कहा जाता है, एग्नोस्टिसिज्म कहा जाता है, एग्नोस्टिसिज्म कहा जाता है। हमारे साथ रिवीजन करते चलेंगे।
दोहराते चलेंगे, बोलते चलेंगे तो आपकी इंग्लिश, आपका नॉलेज आपको याद होते चलेगा। इसी बहाने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट याद होते चलेगा। अगला है रिगार्ड फॉर अदर्स एज अ प्रिंसिपल ऑफ एक्शन। प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, रिगार्ड फॉर अदर्स एज अ प्रिंसिपल ऑफ एक्शन। रिगार्ड फॉर अदर्स एज अ प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, किसी भी क्रिया में किसी को सही रास्ता बताना, किसी को तरीका से बताना, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? अल्ट्रुइज्म कहा जाता है। अल्ट्रुइज्म कहा जाता है। अल्ट्रुइज्म कहा जाता है। परोपकारी कहा जाता है या परोपकारिता कहा जाता है। परोपकारिता कहा जाता है। परोपकारिता कहा जाता है। परोपकारिता अल्ट्रुइज्म कहा जाता है। परोपकारिता कहा जाता है। रिगार्ड फॉर अदर्स एज अ प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, किसी भी क्रिया को बेहतर ढंग के लिए बताना, किसी दूसरे को सही रास्ता बताना, बेहतर बताना, उसे परोपकारिता अल्ट्रुइज्म कहा जाता है। ALTRUISM अल्ट्रुइज्म कहा जाता है। 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 परोपकारिता कहा जाता है। परोपकारिता कहा जाता है। फिर से रिवीजन करेंगे, दोहराएंगे एक बार। वन हु हैज नो बिलीफ, वन हु हैज नो बिलीफ, जिसे किसी पर भरोसा नहीं हो, इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी भगवान के अस्तित्व पर जिसे विश्वास नहीं होता है, उसे अथेइस्ट कहा जाता है, नास्तिक कहा जाता है। उसे अस्थेइस्ट कहा जाता है, नास्तिक कहा जाता है। अगला है कि बिलीव दैट नथिंग कैन बी सेड, ना ही उसे विश्वास होता है, ना ही कहता है अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कि हाँ कोई भगवान है, उसे एग्नोस्टिसिज्म कहा जाता है। ईश्वर की गुणता का विश्वास कहा जाता है, एग्नोइस्ट कहा जाता है, एग्नोस्टिसिज्म कहा जाता है। अगला है रिगार्ड, यानी प्रेरणा देना, अच्छी रास्ता के लिए बताना, फॉर अदर एज अ प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, किसी भी क्रियाकलाप को बेहतर ढंग से किसी दूसरे को राज बताना, उसे परोपकारिता कहलाता है, अल्ट्रुइज्म कहा जाता है। 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 अगला है वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट एंड लॉ ऑर्डर। गवर्नमेंट, लॉ एंड ऑर्डर। One who is out to destroy all government, law and order, law and order, यानी जो सरकार के नियमों के विरुद्ध चलता है, जो सरकार के नियमों को नहीं मानता है, जो सरकार के नियम को पालन नहीं करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? अराजकतावादी कहा जाता है, अनार्किस्ट 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 कहा जाता है, अराजकतावादी कहा जाता है, अराजकतावादी कहा जाता है, अराजकतावादी कहा जाता है, अनार्किस्ट कहा जाता है, अनार्किस्ट कहा जाता है। ANARCHIST, अनार्किस्ट कहा जाता है। वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट, सभी सरकार के गवर्नमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, सरकार के नियमों के विरुद्ध, सरकार के नियमों को जो नष्ट कर देता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे अनार्किस्ट कहा जाता है, अराजकतावादी कहा जाता है,
अराजकतावादी कहा जाता है, अनार्किस्ट कहा जाता है, अनार्किस्ट कहा जाता है। फिर से ध्यान देंगे, रिवीजन करेंगे। वन हु हैज नो बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के पे ही विश्वास नहीं करता है, जो भगवान के पे ही विश्वास नहीं करता है, उसे क्या कहा जाता है? अथेइस्ट कहा जाता है, नास्तिक कहा जाता है। अथेइस्ट कहा जाता है, नास्तिक कहा जाता है। बिलीव दैट नथिंग कैन बी सेड, बिलीव दैट नथिंग कैन बी सेड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान की अस्तित्व पर विश्वास भी नहीं करता और ना ही उसके बारे में कुछ बोलता है, उसे एग्नोस्टिसिज्म कहा जाता है, उसे एग्नोस्टिसिज्म कहा जाता है, एग्नोस्टिसिज्म कहा जाता है। ईश्वर की गूढ़ता का विश्वास कहा जाता है, उसे ईश्वर की गूढ़ता का विश्वास कहा जाता है, एग्नोस्टिसिज्म कहा जाता है। रिगार्ड फॉर अदर्स एज अ प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, जो किसी दूसरे को सही रास्ता पे, सही नियम पे चलने के लिए बताता है, उसे क्या कहा जाता है? अल्ट्रुइज्म कहा जाता है, अल्ट्रुइज्म कहा जाता है, अल्ट्रुइज्म कहा जाता है। वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्निंग लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, यानी जो सरकार के सभी नियमों को, सभी ऑर्डर को नष्ट कर देता है, उसे अराजकतावादी, अनार्किस्ट कहा जाता है, उसे अनार्किस्ट कहा जाता है, अराजकतावादी कहा जाता है। अगला है पांचवा, a specialist, मुख्यतः with regard to the ear, with regard to the ear, a specialist with regard to the ear, जो कानों को सुनने के लिए बेहतर हो, श्रवणविद कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? अरुइस्ट कहा जाता है, ARUIST, अरुइस्ट कहा जाता है, श्रवणविद कहा जाता है, श्रवणविद कहा जाता है, श्रवणविद कहा जाता है, श्रवणविद कहा जाता है, अरुइस्ट कहा जाता है, अरुइस्ट कहा जाता है, और ऑरिस्ट कहा जाता है, AURIST, ऑरिस्ट कहा जाता है, ऑरिस्ट कहा जाता है, ऑरिस्ट कहा जाता है, ऑरिस्ट कहा जाता है, AURIST, ऑरिस्ट कहा जाता है, श्रवणविद कहा जाता है, ऑरिस्ट कहा जाता है। A specialist with regard to the ear, जो कानों को बेहतर सुनने के लिए बोला जाता है, उसे ऑरिस्ट कहा जाता है, श्रवणविद कहा जाता है, श्रवणविद कहा जाता है। One who is out to destroy all government law and order, जो सरकार के नियमों को, सरकार के ऑर्डर को नहीं मानता है, नष्ट करता है, उसे अनार्किस्ट कहा जाता है, अराजकतावादी कहा जाता है। स्पेशलिस्ट विथ रिगार्ड टू द ईयर, जो कानों को सुनने में बेहतर लगता है, उसे ऑरिस्ट कहा जाता है, श्रवणविद कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? श्रवणविद कहा जाता है, ऑरिस्ट कहा जाता है, ऑरिस्ट कहा जाता है। अगला है अ स्टेट ऑफ बीइंग अनसिविलाइज्ड, ignorant or rude, ignorant or rude, a state of being uncivilized, यानी जो सही तरीका से व्यवहार नहीं करता है, a state of being uncivilized, क्रूरतापूर्ण, जंगली तरह से व्यवहार करता है, ignorant, जो नहीं समझता है, इग्नोर करता है, एंड रूड, और जो कड़ी व्यवस्था में, कड़ी होकर के क्रूरता आवाज में बोलता है, उसे क्या कहा जाता है? बार्बेरिज्म कहा जाता है, बार्बेरिज्म कहा जाता है, बार्बेरिज्म कहा जाता है, बार्बेरिज्म कहा जाता है, बार्बेरिज्म कहा जाता है।
बार्बेरिज्म कहा जाता है, क्रूरता कहा जाता है, क्रूरता कहा जाता है, क्रूरता कहा जाता है, बार्बेरिज्म कहा जाता है, बार्बेरिज्म कहा जाता है, क्रूरता कहा जाता है। अ स्टेट ऑफ बीइंग अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट और रूड, जो किसी के साथ सही से व्यवहार नहीं करता है, उसके साथ रूढ़ अवस्था में व्यवहार करता है, उसे क्या कहा जाता है? बार्बेरिज्म कहा जाता है, क्रूरता कहा जाता है, बार्बेरिज्म कहा जाता है, क्रूरता कहा जाता है, बार्बेरिज्म कहा जाता है, क्रूरता कहा जाता है। वन हु इज इंटरेस्टेड, वन हु इज इंटरेस्टेड, जो रुचि रखता हो किस चीज में? इन रीडिंग, जो पढ़ने में रुचि रखता है, किताब पढ़ने में रुचि रखता है, एंड नथिंग एल्स, और किसी चीज में भी रुचि नहीं रखता है, जो सिर्फ और सिर्फ किताब पढ़ने में रुचि रखता है और किसी चीज में रुचि नहीं रखता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे बिब्लियोफैजिस्ट कहा जाता है, बिब्लियोफैजिस्ट कहा जाता है, बिब्लियोफैजिस्ट कहा जाता है, बिब्लियोफैजिस्ट, बिब्लियोफैजिस्ट कहा जाता है, फैजिस्ट कहा जाता है, बिब्लियोफैजिस्ट 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 कहा जाता है। पुस्तक प्रेमी कहा जाता है, पुस्तक प्रेमी या पुस्तक प्रेमी या किताबी कीड़ा कहा जाता है, 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 बिब्लियोफैजिस्ट कहा जाता है। वन हु इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स, रीडिंग बुक्स एंड नथिंग एल्स, एंड नथिंग एल्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ किताब पढ़ने में इंटरेस्ट रखता है, जो सिर्फ और सिर्फ किताब पढ़ने में इंटरेस्ट रखता है और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रखता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे बिब्लियोफैजिस्ट कहा जाता है, पुस्तक प्रेमी या किताबी कीड़ा कहा जाता है, बिब्लियोफैजिस्ट कहा जाता है या किताबी कीड़ा कहा जाता है, बिब्लियोफैजिस्ट कहा जाता है, किताबी कीड़ा या पुस्तक प्रेमी कहा जाता है। अगला है इनफॉर्म एक्सप्रेशन यूज्ड इन एवरीडे कन्वर्सेशन, जो प्रत्येक दिन इनफॉर्म एक्सप्रेशन यूज्ड इन एवरीडे कन्वर्सेशन, जो प्रत्येक दिन वार्तालाप करने का व्यवहार करता है, इंफॉर्मेशन यूज करता है, अपना एक्सप्रेशन व्यक्त करता है, उसे क्या कहा जाता है? इनफॉर्म एक्सप्रेशन यूज्ड इन एवरीडे कन्वर्सेशन, वार्तालाप करने में व्यवहार अपना प्रतिदिन यूज करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कोलोक्वियलिज्म कहा जाता है, कोलोक्वियलिज्म कहा जाता है, कोलोक्वियलिज्म, कोलोक्वियलिज्म, कोलोक्वियलिज्म यानी बोलचाल की शैली कहा जाता है, 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 कोलोक्वियलिज्म कहा जाता है, कोलोक्वियलिज्म कहा जाता है, बोलचाल की शैली कहा जाता है। इनफॉर्म एक्सप्रेशन अपना एक्सप्रेशन इस्तेमाल करता है, प्रत्येक दिन वार्तालाप करने के दौरान अपना एक ही तरह का एक्सप्रेशन व्यक्त करता है, उसे कोलोक्वियलिज्म यानी बोलचाल की शैली कहा जाता है,
बोलचाल की शैली कहा जाता है, कोलोकियलिज्म कहा जाता है, बोलचाल की शैली कहा जाता है। फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। वन हु हैज नो बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जिसे भगवान की अस्तित्व में विश्वास ही नहीं होता, उसे एथीइस्ट कहा जाता है, नास्तिक कहा जाता है। दूसरा है बिलीव दैट नथिंग कैन बी सेड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जिसे भगवान की अस्तित्व पर विश्वास भी नहीं होता और बोलता भी नहीं है, उसे एग्नोस्टिसिज्म कहा जाता है, ईश्वर की गुणता का विश्वास कहा जाता है। अगला है रिगार्ड फॉर अदर एज अ प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, यानी जो सही नियम सही तरीका किसी दूसरे के लिए नियम बताता है, उसे अल्ट्रुइज्म परोपकारिता कहा जाता है, अल्ट्रुइज्म यानी परोपकारिता कहा जाता है। अगला है वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, यानी वह जो सरकार के नियम को, सरकार के ऑर्डर को नष्ट करता है और उस पर भरोसा विश्वास नहीं करता, उसे उसके अनुसार नहीं चलता है, उसे अराजकतावादी यानी अनार्किस्ट कहा जाता है, अनार्किस्ट कहा जाता है। अगला है अ स्पेशलिस्ट विद रिगार्ड टू द ईयर, यानी जो कानों को सुनने के लिए बेहतर हो, जो कानों को बेहतर स्पेशल हो, उसे ऑरिस्ट कहा जाता है, श्रवणविद कहा जाता है। A state of being uncivilized, जो जंगली व्यवहार करता है, इग्नोर करता है, एंड रूड और क्रूरता व्यवहार करता है, उसे बार्बेरिज्म कहा जाता है, क्रूरता कहा जाता है, बार्बेरिज्म कहा जाता है। One who is interested in reading books and nothing else, जो सिर्फ और सिर्फ किताब पढ़ने में विश्वास करता है और किसी चीज पर ध्यान नहीं देता है, उसे बिब्लियोफेजिस्ट कहा जाता है, पुस्तक प्रेमी या किताबी कीड़ा कहा जाता है, किताबी कीड़ा कहा जाता है। अगला है इनफॉर्म एक्सप्रेशन यूज इन एवरीडे कन्वर्सेशन, जो प्रत्येक दिन बोलचाल की अवस्था में अपना एक्सप्रेशन व्यक्त करता है, उसे कोलोकियलिज्म कहा जाता है, बोलचाल की शैली कहा जाता है। तो मेरे साथियों, आप वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके और लिखते चलेंगे, वीडियो को पॉज करके लिखते चलेंगे और याद करते चलेंगे तो आपको फायदा होगा। ऐसे नोट्स तो बहुत सारे लोग दे देते हैं, पीडीएफ तो आपको बहुत सारा प्रोवाइड हो जाएगा, लेकिन क्या पीडीएफ और नोट्स ले लेने से अपने फोन में, अपने किताब में, अपने प्रिंट करके रख लेने से सोल्व होगा? आप जरा दिल पे हाथ रखकर अपना जबान से बोलिए कि क्या इससे आपको याद होगा। जब तक उसके प्रति समय नहीं देंगे तो वीडियो को पॉज करके लिखते चलेंगे, याद करते चलेंगे, तब जाकर आपकी लाइफ में, आपके इंग्लिश नॉलेज में बेहतर होगा। बार बार मेरा बोलने का एक ही मकसद होता है, रीडिंग, याद करते जाइए, बेहतर ढंग से याद करते जाइए। एग्जाम में आपका याद काम आएगा, एग्जाम के दौरान आपका पढ़ा हुआ वो नॉलेज काम देगा, ना कि आपका पीडीएफ काम देगा। एग्जाम के दौरान आपको याद किया हुआ मेमोराइज जो रहेगा, जो आप याद किए हुए रहेंगे तो याद हो, तो आपको वो काम देगा। पीडीएफ तो प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, मार्केट में किताबें तो बहुत सारी है, मार्केट में नॉलेज के हर चीज़ मुहैया है, लेकिन आपको नॉलेज प्रोवाइड कितने लोग करा रहे हैं, इस बात पे ख्याल रखेंगे और अपना ध्यान देंगे। तो थैंक यू मेरे दोस्त। और अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, समस्या हो, किसी भी तरह का दिक्कतें हो, कहीं भी ग्रामर सेक्शन में या वोकैब सेक्शन में, तो व्हाट्सएप नंबर पे, व्हाट्सएप
नंबर पे मुझसे संपर्क आप कर सकते हैं। वो नंबर है 9852958936। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। हर 2 से 3 बच्चों से मेरा मुलाकात हुई तो वो सब एक ही रट लगाए हुए हैं कि क्या सर ये 11 और 12 में काम देगा, क्या ये मैट्रिक में काम देगा। मेरे दोस्त, इस बात को भ्रम से निकाल दीजिए। ये आपको ये जो मैं क्लास प्रोवाइड करवा रहा हूं तो इसमें या 5 क्लास के बच्चे हों, 6 क्लास के बच्चे हों, 7 क्लास के बच्चे हों, 8 क्लास के बच्चे हों, 9th क्लास के बच्चे हों, 10th क्लास के बच्चे हों, 11th क्लास के बच्चे हों, 12th क्लास के बच्चे हों, कंपटीशन लेवल के बच्चे हों, कंपटीशन लेवल के बच्चे हों, जो लोग भी मेरे साथ जुड़ेंगे उन सबों के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अब कहेंगे कि सर इसमें पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती है। आप पहली बार हम इसीलिए इनिशियल पॉइंट से शुरुआत किए, बेसिक नॉलेज से शुरू किए हैं ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। आप 6 में भी 5 में भी पढ़ रहे हैं, 6 में भी पढ़ रहे हैं, 7 में भी पढ़ रहे हैं। ग्रामर किसी स्पेसिफिक नहीं होता, ग्रामर का क्लास किसी स्पेसिफिक नहीं होता। सबके लिए बेसिक नॉलेज से लेकर डीपली नॉलेज तक आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। बेसिक नॉलेज से लेकर डीपली नॉलेज तक प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अगर ना भी पढ़े हुए हैं तो मेरा लेक्चर 1 by 1 करके लेक्चर देखते चलिए, आपको इंटरेस्ट जागेगा, आपको अंदर से नॉलेज में एक्सीड हो, आपको बेहतर लगने लगेगा। थैंक यू मेरे दोस्तों, शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।